हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो जो कि है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, यह टॉपिक मौलिक अधिकारों का ही है। जो मौलिक अधिकारों का हमारा जो श्रृंखला चल रहा था उसका मौलिक अधिकार का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, उसका भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम अनुच्छेद 23 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 23 का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 23 में यह लिखा गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम से अभिप्राय दोस्तों, मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि मानव की जो खरीद बिक्री होती है, मानव की खरीद बिक्री, मानव की जो खरीद बिक्री होती है दोस्तों वस्तुओं के समान, इसमें चाहे महिला है, महिला पुरुष या फिर बच्चे भी शामिल होते हैं दोस्तों, उसे हम लोग मानव दुर्व्यापार कहते हैं। इसके अंतर्गत महिला पुरुष बच्चे के साथ अनैतिक व्यवहार होता है, अनैतिक व्यवहार उसे हम लोग मानव दुर्व्यापार कहते हैं। इसमें दोस्तों वेश्यावृत्ति भी शामिल है मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत। तो मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव की जो वस्तुओं के समान, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर चाहे वह बच्चा हो, उनके जो है सामान के समान जो है दोस्तों खरीद बिक्री की जाती है, उसे हम लोग मानव दुर्व्यापार कहते हैं। या फिर महिला या पुरुष बच्चों के साथ जो अनैतिक व्यवहार किए जाते हैं उसे हम लोग मानव दुर्व्यापार कहते हैं। अगला जो वर्ड है दोस्तों हमारा बालाश्रम। बालाश्रम दोस्तों, बालाश्रम से तात्पर्य है कि बिना इच्छा के कार्य करवाना, बिना इच्छा के कार्य करवाना उसे हम लोग बालाश्रम कहते हैं। या फिर बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना के कार्य दोस्तों, बिना पारिश्रमिक के कार्य से तात्पर्य है कि बिना भुगतान के, अर्थात बिना उसका कार्य का भुगतान या फिर बिना पैसा दिए उससे जो कार्य करवाया जाता है उसे हम लोग बालाश्रम कहते हैं। या फिर दोस्तों बंधुआ मजदूरी, मजदूरी ये सब बालाश्रम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 23 के अंतर्गत देखा कि मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, अर्थात मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य है कि मानव की जो वस्तुओं के समान जो खरीद बिक्री होती है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह छोटे छोटे बच्चे हो, उनको वस्तुओं के समान खरीद बिक्री जो किया जाता है उसे हम लोग मानव दुर्व्यापार कहते हैं। और हमने बालाश्रम के अंतर्गत देखा कि जो बिना इच्छा के जो है बच्चों से जो कार्य करवाया जाता है उसे हम लोग बालाश्रम कहते हैं। या फिर जो बिना पारिश्रमिक या फिर बिना उसको कार्य के बदले पैसे दिए बिना उससे कार्य करवाया जाता है उसे हम लोग बालाश्रम कहते हैं। तो हमने देखा दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, क्या इसको रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं? तो देखते हैं क्या इसको रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। तो जैसे बंधुआ मजदूरी होता है दोस्तों, तो बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए भी कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976। दोस्तों 1976 में बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976 लाया गया, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उसको होटल, कारखाने या फिर अन्य किसी जगहों पर जो कार्य करवाया जाता है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए 1976 में एक अधिनियम आता है जिसे बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम कहते हैं। इसी के अतिरिक्त मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए भी एक अधिनियम आया था दोस्तों 1955-56 में, मानव दुर्व्यापार निरसन अधिनियम, मानव दुर्व्यापार या फिर अनैतिक निरसन अधिनियम आया था दोस्तों, जो मानव दुर्व्यापार
को रोकने के लिए 1955 या 56 में मानव दुर्व्यापार निरसन अधिनियम या फिर अनैतिक निरसन अधिनियम लाया गया था, जो कि मानव तस्करी, मानव की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करता है। उसे हम लोग 1955 या 56 का अधिनियम मानव दुर्व्यापार या निरसन अधिनियम कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अनुच्छेद 23 का अध्ययन किया। तो अगला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दोस्तों लिखा गया है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है। बाल श्रम प्रतिबंधित। दोस्तों इस अनुच्छेद को याद करना और भी आसान है। दोस्तों कई बार हम लोग पढ़ाई करके तो एग्जाम हॉल में जाए रहते हैं, हमको ये तो पता रहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है, इसका अनुच्छेद 23 है या फिर अनुच्छेद 24 है। तो इसे याद करना और भी आसान है। जैसे दोस्तों 24 है, 24 के लास्ट डिजिट में जो 4 अंक है दोस्तों, तो इसके जो 14 है, 14 के लास्ट में भी दोस्तों 4 है। तो इसे याद करना और भी आसान हो जाता है कि अनुच्छेद जो 24 है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिसे होटल, कारखाना, रेस्टोरेंट या फिर दुकान या फिर रेलवे स्टेशन इत्यादि जगहों पर कार्य करवाया जाना प्रतिबंधित है। क्या दोस्तों बाल श्रम को रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम नियम 2016। बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया, जो कि छोटे छोटे बच्चों जो 14 वर्ष से कम उम्र के रहते हैं उनको होटल, कारखाना, रेस्टोरेंट या फिर दुकान इत्यादि जगहों पर कार्य कराने से प्रतिबंध लगाता है तथा उनको अधिकार प्रदान करता है। 2016 का अधिनियम। क्या इनके लिए कुछ आर्थिक दंड या फिर जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यदि छोटे छोटे बाल श्रमिकों को कार्य में लगाया जाता है या फिर छोटे छोटे बच्चे जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे कार्य करवाया जाता है, तो दोस्तों 20,000 से लेकर 50,000 तक का आर्थिक दंड तथा 6 माह से लेकर 2 वर्ष के सजा का प्रावधान है दोस्तों। अगर इसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो दोस्तों 1 से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों आज हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 23 में जो था दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम प्रतिबंधित है या फिर निषेध है, और उसके बाद अनुच्छेद 24 देखा दोस्तों हमने बाल श्रम प्रतिबंधित है। दोस्तों आज जितना भी हमने पढ़ा है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों तक शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे की वीडियो और भी जल्दी से लेकर आए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।